हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज अपन देखेंगे एक नज़र पृथ्वी पर टॉप 50 क्वेश्चंस स्टडी टू अचीव योर एम। लक्ष्य के लिए अध्ययन जरूरी है। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है ये आपके सामने। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो ये आएगा 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है तो वो है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो इसमें 5वां। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो इसके अंदर 12,756 किलोमीटर से। इसी प्रकार इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो इसका आंसर है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो उसका घूर्णन गति से दिन और रात होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो परिक्रमण की गति से साल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी कि 365 दिन 4 घंटे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो उसको सौर वर्ष कहते हैं, एक वर्ष में पूरा करने समय को। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय लगता है? बढ़ जाता है तो 6 घंटे बढ़ सकता है इसके अंदर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह के समान है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पानी की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो इसका है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका मात्र एक उपग्रह है, वह चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रमा पर धूल के मैदान क्या कहते हैं? इसको शांत सागर कहते हैं, चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो ये सूर्य की रोशनी से चमकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? इसका आंसर अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से 57% भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो इसका आंसर होगा 27 दिन 8 घंटे। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका आएगा लिबनिटीज पर्वत। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिटीज पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एडलिन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 को।
क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो इसका आंसर होगा अपोलो 11 से गए थे। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो इसकी परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस कक्ष में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घवृत्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एब्साइड रेखा क्या है? एब्साइड रेखा उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती हैं, इसे एब्साइड रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उपसौर क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौर कहते हैं। और अपसौर क्या है? अपसौर जुलाई को पृथ्वी और सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौर कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसे अक्षांश में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो ये विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, देशांतर क्या है? ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखा के आधार पर अपन समय ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 2 से देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उन्हें गोरे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? पूर्णिमा को रात को। क्वेश्चन नंबर 43 है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? 43 नंबर, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्राज्यीय तिथि रेखा क्या है? तो ये 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप आगे और देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके रखें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।